लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है और सबसे पहले नतीजे 1 जून की शाम 5 बजे एग्जिट पोल जनता के सामने होगा। न्यूज 18 आपको बताएगा कि जनता का फैसला किस तरफ है, कौन उत्तराखंड में जीतने वाला है, कौन सरकार बनाने वाला है। और एग्जिट पोल और फाइनल रिजल्ट को लेकर उत्तराखंड में उम्मीदवार और बड़े नेता क्या सोचते हैं और किसके दिल में क्या है, रिपोर्ट में देखिए। शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आखिरी दौर की वोटिंग होगी, तो शाम 5 बजे देश की जनता का मूड जनता के सामने होगा। न्यूज 18 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूरे देश का रिजल्ट अनुमान लेकर आपके सामने होगा। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर क्या होगा, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल सीट पर क्या होगा, ये एग्जिट पोल आपको बताएगा। चुनाव नतीजों और एग्जिट पोल को लेकर उम्मीदवार और पार्टी नेताओं के अपने अपने दावे हैं। टिहरी सीट की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला को एग्जिट पोल पर ज्यादा यकीन नहीं है, जबकि बीजेपी टिहरी और देश में जीत अपनी तय मान रही है। कभी कभी तो एग्जिट पोल जो है इतने दीगर हो जाते हैं कि लोगों का भरोसा उठ जाता है। तो ये है कि जनता आज भी परिवर्तन के मूड में है और सही मायने में अगर जनता का परिवर्तन का मूड आखिरी समय तक जो है आपका वोट में परिवर्तित हो गया तो निश्चित है कि देश में सरकार परिवर्तन होगा। जो एग्जिट पोल आएगा कल शाम को यानी कि 1 तारीख को, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगी और विशेषकर टिहरी लोकसभा की अगर बात करें तो ये हमारी जीती हुई सीटें, जीतेंगे। हरिद्वार में कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत को यकीन है कि एग्जिट पोल और रिजल्ट में राहुल गांधी का असर दिखेगा, तो त्रिवेंद्र रावत के बाद डोईवाला से विधायक बने बृजभूषण गैरोला को भी एग्जिट पोल पर कम और रिजल्ट पर ज्यादा यकीन है। और हम न सिर्फ हरिद्वार सीट बल्कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं और पूरे देश में एक बदलाव की बयार है और इस बदलाव का चेहरा है राहुल गांधी। देखिए, एग्जिट पोल का तो अपना अपना आकलन होता है, विश्लेषक उस पर अपनी तरह से तैयारी करते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या होता है, लेकिन कई बार एग्जिट पोल सही भी रहते हैं, कई बार एग्जिट पोल का भी सही नहीं रहता है। पौड़ी में बीजेपी को यकीन है कि एक बार फिर कमल खिलेगा और बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी जीत हासिल करेंगे, तो कांग्रेस के गणेश गोदियाल को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वापसी का पूरा यकीन है। बड़ी जीत के साथ 5 की 5 लोकसभा हम जीतने वाले और पौड़ी लोकसभा को भी बहुत बड़े मार्जिन से हमारे राज्यसभा के सांसद जो थे और इस समय मीडिया प्रभारी हमारे जो प्रत्याशी अनिल बलूनी जी, वो जीतने वाले हैं। कल एग्जिट पोल आएंगे, निश्चित रूप में मेरा विश्वास है कि चाहे एग्जिट पोल हो चाहे वास्तविक परिणाम हो, इंडिया गठबंधन दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, मेरा पूरा विश्वास है। और तमाम एग्जिट पोल हो चाहे वास्तविक रिजल्ट हो, हम उसका स्वागत करते हैं। अल्मोड़ा में इस बार भी सबसे कम वोटिंग हुई है, पर केंद्र में मंत्री रहे 2 बार के सांसद और इस बार के उम्मीदवार अजय टम्टा फिर जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। फिर चाहे एग्जिट पोल हो या 4 जून का नतीजा, तो नेता विपक्ष यशपाल आर्य के मुताबिक देवभूमि और देश का मूड बदला हुआ है। बिल्कुल 4 जून को देखिएगा कि आप पिछले सारे रिकॉर्ड से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्डेड लोकसभा के सांसद लेकर आएगी और ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में बन रही है। लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है, लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और मैं फिर कहना चाहता हूं कि वातावरण कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा था और भरोसा भी कांग्रेस पर है। नैनीताल सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ने वाले अजय भट्ट एग्जिट पोल से लेकर नतीजों में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की वापसी तय मान रहे हैं, तो पिछली बार अजय भट्ट से चुनाव हारने वाले कांग्रेस नेता हरीश रावत को एग्जिट पोल पर यकीन नहीं है। पूरा विश्वास है कि मोदी जी को देश की जनता ने दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनने का पूरा अवसर दे दिया है।
भारी संख्या में पूरे देश भर से हमारे माननीय सांसदगण जीत के आ रहे हैं और ये एग्जिट पोल से साफ भी हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि जनता को और हमको, राजनीतिक दलों को 4 तारीख की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 5 लोकसभा सीटों पर 10 नेताओं के दावे आपके सामने है। अब किसका दावा भारी पड़ेगा और कौन फिसड्डी साबित होगा, इसके लिए आप भी इंतजार कीजिए शनिवार शाम 5 बजे एग्जिट पोल का और 4 जून को फाइनल नतीजों का। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।